मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की कंपनी लॉ के एमसीक्यू की महा रिवीजन सीरीज का ये वीडियो फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। केवल सही ऑप्शन आपको बताएंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है। जो निगमन है उसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो पब्लिक कंपनी होती है अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है। कब प्रारंभ कर सकती है? तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद अंत नियम पर हस्ताक्षर होते हैं किनके? जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वही अंत नियम पर भी हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी द्वारा उसके तहत बनाई गई ये कंपनी किसके तहत बनाई जाती है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती है। एक कंपनी यहाँ उसके कर लीजिएगा और उसके की जगह किसके तहत बनाई जाती है? ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है, अलग कानूनी इकाई, स्थायी उत्तराधिकार या इन सभी पर सामान्य मोहर? तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कंपनी के सभी सदस्य हवाई दुर्घटना में मारे जाए तब भी कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जब सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम हो जाती है तो सदस्यों की व्यक्तिगत देयता यानी असीमित देयता केवल उसी पर उत्पन्न होती है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी भारत में शामिल है लेकिन इसके सभी सदस्य अमेरिकी है, ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? ये कंपनी भी भारतीय कंपनी ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार है क्योंकि ये कानून द्वारा बनाया गया है और इन सभी पर कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सांविधिक निगम द्वारा बनाया जा सकता है क्या? केवल संसद का एक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक निजी कंपनी पर लागू होता है? तो ये सभी के सभी एक निजी कंपनी पर लागू होते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध भी, सदस्यों की संख्या पर सीमा भी और प्रोस्पेक्टस जारी करने पर रोक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एक सीमित कंपनी एक कंपनी है, कैसी कंपनी? या तो शेयरों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित। तो 7 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक इसका एक उदाहरण है, एक सांविधिक निगम का उदाहरण है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असीमित कंपनी कैसी होनी चाहिए? इनमें से कोई भी शेयर पूंजी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, एक निजी कंपनी अपने शेयरों और डिवेंचरों की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रित कर सकती है। किसकी अनुमति लेनी पड़ती है इसको? केंद्र सरकार की अनुमति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है क्या कहलाती है? एक निजी कंपनी कहलाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप कंपनी लॉ के और भी अधिक एमसीक्यूज देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाकर बैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की प्राथमिक उपज का निर्यात या उनके लाभ के लिए माल का आयात करना है, इसको क्या कहा जाता है? एक पंजीकृत कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक कंपनी बनाने के लिए निर्माता व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। अगला क्वेश्चन, पंजीकरण के बाद निर्माता कंपनी एक निकाय कॉर्पोरेट बन जाएगी जैसा कि ये एक निजी लिमिटेड कंपनी की तरह पेश आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता पड़ती है? विशेष संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। 12 नंबर हमारा सही उत्तर है। सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यक्ति कितने होने चाहिए? 7 व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी जो केवल एक पुरुष या महिला द्वारा बनाई जा सकती है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उसको क्या कहा जाता है? उसको एक व्यक्ति कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम के द्वारा पेश किया जाता है, कंपनी अधिनियम है 2013।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी को अपने ज्ञापन में नामांकित व्यक्ति के नाम को इंगित करना है? किसको? एक व्यक्ति कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस कंपनी को अपने लेख तैयार करने और उन्हें रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना है? किसको? इनमें से सभी को, यानी एक व्यक्ति कंपनी को भी, निजी कंपनी को भी और सार्वजनिक कंपनी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कंपनी निम्नलिखित में से किस कंपनी से भिन्न है? निजी कंपनी से ये भिन्न है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए किसी भी दस्तावेज में कोई गलत जानकारी देता है तो उसे कम से कम कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा होगी? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक कंपनी वित्त पोषण के माध्यम से कैसी हो सकती है? सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से। आ नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से लाभांश के स्रोत है? सारे के सारे हैं, यानी कंपनी का चालू वर्ष का लाभ भी, फ्री रिजर्व भी और बाद दोनों भी, तो ये सब हमारे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 1956 कितने वर्ष तक लागू रहा? कितने वर्ष तक? 57 वर्ष तक लागू रहा। अगला क्वेश्चन 63, पहली बार कंपनी बिल को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 3 अगस्त 2009 को। आ नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 29 अगस्त 2013 को। भारत में नवीन कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको मालूम ही है, 2013 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय और 400 धारा की कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां हैं 7 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 200। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो गई है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कंपनी अर्थात एक सदस्य वाली प्राइवेट कंपनी की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? धारा 2 भाग 62 में। अगला प्रश्न, अब सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत है? ये धारा 77 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध कंपनियों को प्रवर्तकों व सबसे अधिक 10 अंशधारकों द्वारा धारण किए हुए अंशों को परिवर्तन की सूची में रजिस्ट्रार को किस धारा में देना होता है? धारा 93 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या 12 से बढ़कर कितनी हो गई है? 15 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निर्धारित श्रेणी की कंपनी को कम से कम एक महिला संचालक नियुक्त करना होगा। ये एक नया प्रावधान है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 149 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक चंदों की सीमा 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7.5% कर दी गई है। अब संचालक मंडल की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य श्रुत व दृष्टव्य माध्यमों से भी भाग ले सकते हैं, किस धारा के अंतर्गत? धारा 173 भाग 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध कंपनियों को सामान्य बैठकों की रिपोर्ट तैयार करना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 121 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का एक संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ये किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? धारा 149 भाग 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में सार्वजनिक मुद्दों को नियंत्रित करता है? कौन? ये सभी के सभी है, यानी कंपनी अधिनियम 2013, प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1952 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1982। तो ये सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शब्द किस भाषा से लिया गया है? कंपनी शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। COM कॉम का आशय क्या है? कॉम का अर्थ है साथ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं? ये किसका कथन है? लॉर्ड लिंडले का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य और अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से ही है? ये किसका कथन है? न्यायाधीश मार्शल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य नियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है? किसके माध्यम से? किम्बाल एवं किम्बाल के माध्यम से। ये किम्बाल एवं किम्बाल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किस धारा के अनुसार कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन इसके अधिनियमन या किसी पूर्व कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो? धारा 2 भाग 20। अगला प्रश्न, किसके अनुसार, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, निगमित व्यक्ति का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है? किसके अनुसार? ये किसका कथन है? प्रोफेसर गॉवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलोमन एक व्यापारी था। किसका व्यापारी था? चमड़े के जूते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी रजिस्ट्रार निम्न दशाओं में पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार के नाम को हटा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपनियों पर संचालकों के पारिश्रमिक संबंधी धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती? किस पर? धारा 169 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनियां कहाँ बहुत प्रसिद्ध है? भारत में। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर 15 या 30 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राइवेट कंपनी को अपने संचालकों की संख्या बढ़ाने के लिए ट्रिब्यूनल की सहमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी प्रबंध संचालक को कितने वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त कर सकती है? कितने वर्ष से अधिक के लिए? 5 वर्ष से अधिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के अंशों के कितने प्रतिशत? 50% से अधिक अंश हो जाते हैं तो दूसरी कंपनी सहायक की समानुषंगी कही जाती है। अगला प्रश्न है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कंपनी की चुकता पूंजी कितने से अधिक हो जाती है? 50 लाख से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एक पब्लिक कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है अथवा जो विहित की जाए या सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित नहीं करती है, तो ये सभी की सभी पब्लिक कंपनी से ही संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किसके अनुसार व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोज एवं व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु पूंजी संबंध तथा प्रबंध क्षमता के संगठन की क्रिया को प्रवर्तन कहते हैं? कि ये किसका कथन है? जेस्टेनबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निस्तारक की रिपोर्ट पर प्रवर्तक का उत्तरदायित्व तो किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 300 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है? किसके अनुसार? लॉर्ड लिंडले के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी कब व्यवसाय शुरू कर सकती है? निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एक निजी कंपनी व्यवसाय शुरू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है कहाँ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आवेदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी द्वारा, जो सार्वजनिक कंपनी है इसके द्वारा व्यापार आरंभ करना वर्तमान कंपनी अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? धारा 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों के अंतर्गत सदस्यों द्वारा देय धन कंपनी के ऋण की भांति माना जाता है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 10 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निगमन की आवश्यकता होती है सार्वजनिक कंपनी को भी, निजी कंपनी को भी और वनमैन कंपनी को भी, तो ये सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। फटाफट रिवीजन के 2-3 वीडियो 100 MCQs के अपलोड कर देंगे, इनसे आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निजी कंपनी द्वारा निगमन आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को जमा करना अनिवार्य नहीं है? किसको? पंजीकृत कार्यालय और उपक्रम का पता। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निगमन के समय प्रस्तावित नाममात्र पूंजी 25 लाख से अधिक है तो कंपनी को आवेदन के साथ क्या जमा करना पड़ेगा? पूंजी का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं कब? निगमन से पहले। अगला प्रश्न,
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? निगमन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण के दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए। अगर ये निगमन के समय नहीं किया गया है, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न 110 नंबर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण के कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए, अगर ये निगमन के समय नहीं किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तुरंत 1-2-3 वीडियो और अपलोड कर देंगे जो कि कंपनी लॉ से ही संबंधित होंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।